2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस समय देश में राज्यसभा चुनाव का माहौल जमा हुआ है। देश के 15 राज्यों से 56 सांसद रिटायर हो चुके हैं। इसके चलते ही 27 फरवरी को राज्यसभा की चुनाव है। 15 तारीख मतलब आज नामांकन दाखिल भी कर दिए गए। देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने व्यक्तियों को राज्यसभा पहुंचाने के लिए नामांकन दाखिल किए। अब अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि क्या राज्यसभा में जो भी अभी सांसद हैं उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। खास तौर पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने उन नेताओं को इस बार लोकसभा चुनाव का टिकट देगी जो पहले से ही राज्यसभा में सदस्य हैं या फिर राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीट और कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट को मद्देनजर रखते हुए नामांकन दाखिल किया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्थानों पर जाकर 400 पार का नारा दे रही है। इसी के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 पार की बात भी कही है, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ में की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या 370 पार करने के लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं? तो इसका उत्तर है हां, क्योंकि इस समय न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक हैं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। जब से उन्हें संयोजक बनाया गया है तब से लगातार कभी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, कभी कांग्रेस पार्टी के विधायक, कभी कांग्रेस पार्टी से महापौर या फिर अलग अलग प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी की इस समय सदस्यता लेते नजर आ रहे हैं। अब चूंकि ये पूरी की पूरी तैयारी मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीट जीतने को लेकर की जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर तो है ही, इसी के साथ बाकी की जो 28 लोकसभा सीट हैं उन पर भी उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब चूंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जो भी पूर्व राज्यसभा सदस्य थे या फिर कहा जाए कि जो 2024 और 2026 के बीच में रिटायर होने वाले हैं उन्हें पूरी तरह से मौका देने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा सदस्य साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे आगे नजर आ रहा है। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा में गए थे, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। चूंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषणों के बाद ये नजर आता है कि उन्हें मध्य प्रदेश से काफी कुछ अपेक्षाएं हैं, जिसके चलते ही विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अव्वल दर्जे का प्रदर्शन किया था। अब चूंकि 29 सीटों पर जीत हासिल करनी है, इसके चलते ही पूर्व में जो लोकसभा से सांसद चुने गए थे या फिर कहा जाए कि जिन सांसदों को विधायक का टिकट दिया गया था उन्हें क्या एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया जाएगा। इनमें से सबसे पहले नाम आता है पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का। इसके बाद राकेश सिंह जो जबलपुर से सांसद थे। इसके साथ रीति पाठक जो विंध्य में अपना एक बड़ा नाम बना चुकी हैं। इसी के साथ फग्गन सिंह कुलस्ते जो वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जो कि विधानसभा चुनाव में अपनी सीट से चुनाव हार गए थे। उनकी संभावना प्रबल है कि उन्हें एक बार फिर से मंडला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। जब हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा में जाने वाले नॉमिनीज का नाम देखेंगे तो उनमें से लगभग आधे से ज्यादा चेहरे नए हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा भेजा गया है कि जो पहले लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे उन्हें राज्यसभा के थ्रू अब सांसद बनाया जाएगा। अब इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि जो राज्यसभा में अभी हाल फिलहाल में सांसद बने बैठे हुए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैदान में उतारेगी और चुनाव लड़ने की बात कहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।